आप देखें या नहीं, बताओ। देख, अच्छा नहीं, सच में एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपने आप को इतने बड़ी स्क्रीन पे देखना, और जब आप इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हो और फिर वहाँ तक पहुँचते हो ना, तो एक अलग टाइप का इमोशन रन करता है आपकी पूरी बॉडी पे। तो यस, बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत नया था, क्योंकि मेरी तो ये पहली फिल्म है, और जैसे डायरेक्शन भी सर ने हम लोगों को, और अलीगढ़ में शूट करना वो चैलेंजिंग था, क्योंकि कभी भी कोई भी फिल्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर शूट नहीं हुई है। तो ना ही वहाँ के स्टूडेंट एक्वेंटेड थे शूटिंग लाइफ से, और ना ही हम एक्वेंटेड थे ऐसे माहौल से कि जिनको पता ही नहीं कि शूटिंग का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो चैलेंजिंग था, बट बहुत मज़ा आया, सच में अलग एक्सपीरियंस। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे आर्टिस्ट हूँ कि जो कैरेक्टर को थोड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करती है, और मैं एक अलग रिलीजन प्ले कर रही हूँ, एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे उसके नुआंसेस सीखने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हल्की सी कोई मिस्टेक किसी भी चीज़ को या किसी भी सभ्यता को नुकसान पहुँचाए। तो मैं सारे रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे सीखने की ज़रूरत। जैसे अब एक सीन आएगा जहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो वो चीज़ एक छोटी छोटी बारीकियाँ होती है कि आप कहाँ देख रहे हो, कौन सी उंगली उठा रहे हो, कितना सर उठा रहे हो। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर कोई किरदार निभा रहे हो तो आपको उस किरदार की बारीकियाँ, अगर कोई रिलीजन भी आप निभा रहे हो, जैसे आप हिंदू होते हैं, सिख्स जो होते हैं उनके एक अलग तौर तरीके होते हैं, मुस्लिम होते हैं उनके और तौर तरीके होते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और मुझे बहुत मज़ा आया। देखा जाए तो बहुत कुछ ध्यान रखा था, सच में, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है ना कि आप किसी के विश्वास को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर सेम चीज़, अगर कोई भी इंसान, कोई मुस्लिम कैरेक्टर अगर हिंदू प्ले कर रहा होगा, तो उसे भी हमारी चीज़ों को, कि हम कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं, वो सब बारीकी निभाना ज़रूरी है। लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हम सब लोगों ने बहुत प्यार से ये प्यार के दो नाम फिल्म बनाई है, और सारे कलाकार बहुत प्यारे हैं। तो आप प्लीज़ आइए थिएटर, और हम सबको आपका प्यार और आशीर्वाद दीजिए। एंड एक ये अलग तरीके की कहानी है, लव स्टोरीज हमेशा होती है, पर गांधी जी और नेल्सन मंडेला को लेकर बनी हुई लव स्टोरी थोड़ी सी ऐसे है कि अरे ये कहीं कभी सुना नहीं था। फिल्म को जिस तरीके से लिखा जाता है, फिल्म का जो विजन होता है, एक स्टोरी होती है, स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी होती है। अब जो कायरा सिंह कैरेक्टर है वो एक संभल करके एरिया से आती है, और जो आर्यन खन्ना है वो साउथ अफ्रीका से आता है। कायरा सिंह जिस कल्चर में बड़ी हुई, उनका जिस लोकेलिटी में बड़ी हुई, उनको जो पढ़ाया गया, उनको जो सिखाया गया, दैट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। लेकिन आर्यन खन्ना जिस बैकड्रॉप से आया, वो साउथ अफ्रीका की उसकी अपब्रिंगिंग है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर के साथ बहुत ही बंधा हुआ था। उसको वहाँ की सीख, उसको वहाँ की एजुकेशन मिली, जहाँ पे एज वी आर ऑल अवेयर नेल्सन मंडेला जी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट रोल रहा है। तो आई थिंक क्योंकि ये कैरेक्टर्स अपने अपने कल्चर से आ रहे हैं, देयरफॉर एक का नेल्सन मंडेला को रिप्रेजेंट करना और एक का महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट करना जस्ट मेक सेंस टू आर्यन एंड कायरा। अगर कोई कैरेक्टर होता जो उस बैकग्राउंड से आ रहा होता, देन डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस स्टोरी में अम्बेडकर जी को ही लिया जाता। बट आई थिंक दैट गांधी जी एंड नेल्सन मंडेला जी का कंपैरिजन भी बहुत एप्ट है। अब फिल्म में भी जैसे आपने स्टोरी में देखा होगा, उनके बीच की कैसे किसी एक का जीवन बहुत ही कन्वीनियंस के साथ निकला शुरुआत में। महात्मा गांधी जी ही वॉज फ्रॉम अ वेल टू फैमिली, ही गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन नेल्सन मंडेला जी ऑन द अदर हैंड, ही वॉज नॉट दैट वेल ऑफ टू इन द बिगिनिंग। तो वो जो कंपैरिजन है वो मेरे नज़रिए में बहुत अप्रोप्रिएट है। अब बाकी तो आई थिंक जो स्टोरी राइटर्स हैं उनको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि कैरेक्टर्स को कैसे बिल्ड करना। हर एक स्टूडेंट की तरह मैंने स्कूल में अपने हिस्ट्री बुक्स में बहुत ही थॉरली एंड बहुत ही डेडिकेशन के साथ महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारा एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है, उतनी मैंने दोनों कान खोल के बहुत ईमानदारी से सीखी है। उनकी लाइफ के कुछ साल शायद मैं भूल जाऊँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, वो याद नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंस में उनका क्या रोल रहा है और आज के टाइम तक महात्मा गांधी जी से लोग कैसे इंस्पायर होते हैं, आई थिंक दैट इज़ अ जर्नी दैट इज़ नेवर एंडिंग।
जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे महात्मा गांधी जी का एक इम्पैक्ट था, आज कुछ और है, आज आने वाले फ्यूचर में अगेन कुछ और है, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन अ लेजेंड एंड आई थिंक दैट इंडिया इज वन लकी कंट्री टू हैव अ पर्सन लाइक हिम। कलाकार होने के नाते मुझे लगता नहीं कि मैं इस पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ, बिकॉज अगर आप मेरे नज़रिए से फिल्म देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक NRI वर्सेस इंडियन भी हो रहा है, यहाँ पे गांधी वर्सेस मंडेला भी हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं फिल्म के जो कि आर ग्रेटर देन जस्ट बेसिक डिस्कशन बिटवीन अ रिलीजन। एंड आई थिंक ये जो फिल्म है ये चारों तरफ से बहुत प्रॉपरली पैक की गई है, सारे जो फ्लॉज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है टू मेक श्योर कि जो फिल्म है वो रिलीजन से बढ़कर लोगों तक पहुँचे। मेरा ना बहुत मूड स्विंग्स वाली इंसान हूँ मैं, तो मैं कुछ टाइम सिर्फ वेजिटेरियन रहती हूँ और कुछ टाइम फिर मैं नॉनवेज भी खा लेती हूँ, बिकॉज डाइट ऐसा रहता है। और मोस्टली जब हम बाहर जाते हैं या फिर ऐसी सिटीज़ में जाते हैं जहाँ नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, बट नॉट सो नॉनवेज। देख ही रहे हो कि कंपटीशन हर जगह चल रहा है और हर तरीके से कंपटीशन चल रहा है, सब अपने अपना स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो, बट वो कंपटीशन भी प्यार के लिए ही है ना, पीस के लिए है, प्यार के लिए। तो वो जो लव स्टोरी है वही उस चीज़ का एक कह सकते हो बॉडी है, वो सोल है। सो उस बीच में जो छोटी सी लव स्टोरी आप देख रहे हो वही वो पीस को रिप्रेजेंट करती है कि दोनों लीडर प्यार ही तो चाहते थे जी का अपने देश के प्रति जो प्यार था। पहली बात तो ये फिल्म में दोनों के आदर्श बताए गए हैं कि दोनों के आदर्श है, बट वो उनका बिलीव प्यार से ही है, बट दोनों का प्यार करने का तरीका अलग है। तो जहाँ गांधी जी है वहाँ तो प्यार रहेगा ही, वहाँ पीस रहेगा ही। तो गांधी जी को पूरी तरीके से सम्मान देते हुए हमने ये भी कहा है कि वो भी अपने देश से जिस तरीके से डेडिकेट होकर प्यार करते थे, कायरा भी उतना ही डेडिकेट होकर किसी से प्यार करती है। लव जिहाद के बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने कहा है कि धर्म कोई भी हो, प्यार हर धर्म करना जानता है, प्यार हर धर्म करने कहता है। तो इस फिल्म में आपने जैसे सायमा और कबीर का देखा होगा, तो वो दोनों एक अलग अलग धर्म से, बट उनका प्यार बहुत प्योर है। तो यहाँ पे लव जिहाद वाला कोई बात ही नहीं। लव जिहाद का मतलब है कि जहाँ प्यार प्योर नहीं हो, जहाँ पे किसी वजह से प्यार किया गया हो, यहाँ पे तो प्यार उनका रियल है, वो लोग एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड है, तो वही दिखाया गया है। फिल्म हो या जिंदगी, क्लाइमैक्स जब तक अच्छा ना हो अगला जन्म कैसे अच्छा होगा। ऐसे ही फिल्म का क्लाइमैक्स, जब जिंदगी का क्लाइमैक्स अच्छा होता है तो अगला जन्म अच्छा होता है, फिल्म का क्लाइमैक्स अच्छा होता है तो अगली फिल्म अच्छी होती है। तो कहानी अपने आप अपना क्लाइमैक्स बोलता है। मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि कहानी और पूरी फिल्म जो है वो आम दर्शकों से जुड़ी हुई है, कुछ भी इस फिल्म के अंदर लार्जर देन लाइफ जैसी चीज़ नहीं है। और जो डे टू डे लाइफ है, उस डे टू डे लाइफ के दरमियान होने वाले जो इश्यूज़ हैं उन पे हमने बात की, और उनका नाम है मोहब्बत। मेरे पार्टनर हैं मिस्टर गोयल, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने किताब पढ़ी थी मंडेला जी पे, तो हमारा और उनका मंडेला और गांधी जी के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ और वो डिस्कशन फिर इस नतीजे में पहुंचा कि हम इस पर कहानी बनाते हैं। हमने कोशिश की और वो कोशिश अब आपके सामने है। अगली फिल्म बनाएंगे। हमारे पास बहुत हीरोज हैं, अब भारत है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के पास न सिर्फ अकेले गांधी नहीं है, अकेले अम्बेडकर नहीं है, बहुत हीरोज हैं। कितने लोगों ने अपना हीरोइज्म लगाया है, तो हम भारत को यहाँ तक लाए और फिल्में बनाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ईशा का किरदार निभाया इस फिल्म में, तो ईशा फिल्म का तड़का थी। ईशा वो मसाला थी जिसने मूवी में और स्वाद डाला है। मूवी वैसे ही बहुत बेहद खूबसूरत है, तो उसमें थोड़ा सा खूबसूरती के लिए चार चांद लगाने के लिए तो ईशा को लेकर आए। सो मेरा किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग था और थोड़ा बोल्ड था। एंड लड़के को कैसे टेस्ट किया जा सकता है वो एक लड़की कर सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और दानिश सर ने काफ़ी मेहनत करी है एक नए तरह के कॉन्सेप्ट को वापस से इंडस्ट्री में लाने के लिए। हम कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपनी वैल्यूज़ को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक कि वो जो 90s 80s का एरा था, वो जो लव स्टोरीज हुआ करती थी, वो जो वैल्यूज़, वो कल्चर, वो वापस से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और सर ने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है कि ये चीज़ वापस से वो एरा शुरू हो जाए। हाँ जी हाँ,
कि मेरे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी बट यस। ओके बाय, थैंक यू। डायरेक्टर साहब जो हमारे दानिश जी से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, 15 साल करीब हो गए हैं, तो बड़ा अंडरस्टैंडिंग था। तो मैं इनको बहुत सालों से बोलता था कि आप गाना लिखा करो। तो जब ये अपना मूवी बना रहे थे तो मैंने कहा आपको ही लिखना है। और गाने इतने अच्छी तरह शेप हुए, उन्होंने जो लिखा और वन टाइम में सब गाने अप्रूव हुए। या तो मैं कोई ट्यून लाया, उनको मैंने बताया कि इस तरह का ट्यून है, तो उन्होंने उसमें जो लिरिक्स लिखी, मतलब कि हम लोगों ने ज़्यादा मतलब कि वो नहीं किया, जो हुआ एट ए टाइम, मतलब जैसे होता है ना कि एक बार में क्लिक कर जाना, उस तरह से गाने मैंने, और गाने बहुत अच्छे शेप हुए। जैसे ओ यारा हुआ, प्यार कर, उसके बाद खेल, उसके बाद शादी वाला सॉन्ग। तो आई एम हैप्पी। इन्होंने प्यार कर गाया, रितु पाठक, ये अनुप्रिया जो ओ यारा और खेल, इन दोनों ने ये गाने गाए हैं और बहुत अच्छा गाया है। आप लोग हाँ, और दानिश जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग मैंने गाया है इस मूवी में, प्यार कर, एंड इट वाज लवली लवली वर्किंग एंड अंजना शॉट एंड सारे सॉन्ग्स और बहुत ही रॉकिंग लगे और मूवी भी बहुत माइंडफुल है। सो माय बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम ऑफ प्यार के दो नाम कॉन्ग्रेचुलेशंस दादा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छे कंपोजिशन एंड इट वाज साउंडिंग सो गुड। हमारे लिए तो सारे कैरेक्टर वटेवर, फिर वो चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे भाभी हो, और परफॉर्मेंस इज परफॉर्मेंस। प्रेरणा ऑफ कोर्स हमें जो नरेशन मिला था वो हमें बहुत अच्छी तरह से एक प्रेजेंटेशन मिला था, द नरेशन। तो आई थिंक वही एक प्रेरणा थी, क्योंकि हमारे डायरेक्टर का जो नरेशन था दैट वाज फैबुलस, और आई थिंक वो नरेशन सुन के इस कैरेक्टर के लिए ना बोला ही नहीं जा सकता था। नज़रिया आई डोंट थिंक अब वही है कि हर किसी का नज़रिया अपनी सोच के ऊपर है, वो कैसे निर्भर होता है। जैसे कि हमारी फिल्म में भी दिखाया है, दो अलग अलग, एक मंडेला जी और एक गांधी जी, उनका एक नज़रिया किसी का कुछ और है और दूसरे का कुछ और है, बट ऑफ कोर्स देन द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट नज़रिया इज़ जो हमें मैटर करता है, जो इस फिल्म में भी दिखाया गया है। मुझे तो क्लाइमेक्स बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक दर्शकों को भी अच्छा लगेगा ही। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा हो। हमारे हिसाब से तो क्लाइमेक्स वॉज एक्यूरेट एंड द राइट डिसीजन ऑफ द एंडिंग ऑफ अ मूवी के ज़रिए आया हूँ, प्यार के दो नाम, और मैं शबाब सादरी तहे दिल से दानिश जावेद साहब को बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। सिर्फ दानिश जी के लिए आया हूँ, और मेरे दोनों दोस्त अनजान भट्टाचार्य और शब्बीर अहमद का म्यूज़िक है, उनको एक मुबारकबाद देने के तौर पे इस सिनेमा में आया हूँ। और बहुत अच्छा म्यूज़िक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी। इसकी एक्टिंग का सबसे ज़्यादा सभी ने अच्छी तरीके से अपने सारे किरदार निभाए हैं। आपका नाम? रेशमा नकवी। सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट? मूवी में प्यार के बारे में समझाया गया है और बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि प्यार के जो रंग होते हैं कैसे कैसे होते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के मूवी, और सब ने एक्टिंग अपने हिसाब से अपने किरदार को बहुत अच्छी तरीके से